हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस, आज बिग बॉस के घर के अंदर हमें बहुत ही तगड़ा मेलो ड्रामा देखने को मिल गया एलिस और ईसा का। जी हाँ दोस्तों, अविनाश के इविक्ट होने पर भैया वो इस तरह से ड्रामा रच रहे थे जैसे ये कोई रियल सीन नहीं, बिग बॉस का घर नहीं बल्कि कोई टीवी सीरियल का सीन चल रहा हो। और जिस तरह से भैया आंसू बहा थे वो तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, मुझे पूरी तरह से फेक ड्रामा लग रहा था। अब आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि भैया वो उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग है, वो उनकी अच्छी खासी दोस्ती है, लेकिन पर्सनली गाइस जिस तरह से वो ओवर रिएक्ट कर रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से फेक ड्रामा था। इसका दोस्तों सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब अविनाश की जो फाइट हो रही थी, यानी कि करणवीर से जब उनकी फाइट हो रही थी या फिर चुम से उनकी जो फाइट हो रही थी, उस दौरान भैया नायरा भी काफी ज्यादा सामने आई थी और वो काफी ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही थी अविनाश को। इनफैक्ट उनको लेकर तो भैया वो सोफे पे भी गिर गई थी, जिसके बाद भैया नायरा काफी ज्यादा पकड़े हुई थी अविनाश को और उन्हें सेफ बचा रही थी। तो ऐसे में जब उनका इविक्शन हो रहा था डेफिनेटली वहां नायरा नहीं थी, वो इस तरह का कोई मेलो ड्रामा क्रिएट नहीं कर रही थी, लेकिन जिस तरह से एलिस और भैया ईशा क्रिएट कर रही थी। इनफैक्ट दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन एक और मैं आपको बता देता हूँ कि जब राशन की बात हो रही थी 3-4 दिन से लोगों ने खाना नहीं खाया था और उसके बाद सभी लोग डिमांड करते कि भैया राशन आना चाहिए, राशन आना चाहिए। तो ऐसे भैया बिग बॉस से सभी लोगों को कन्फेशन रूम में बुलाया कि भैया आपको राशन चाहिए, क्या चाहिए आप बताइए मुझे। तो यहाँ पर दोनों महारानियां जो थी भैया वो राशन नहीं मांग रही थी, वो बल्कि अपनी इच्छाएं मांग रही थी। एक को चाहिए थी कि वो ट्रॉफी मिल जाए, एक चाहिए थी कि भैया वो लाडली बन जाए। तो मतलब यार बेसिक चीज, 4 दिन से तुम भूखे हो लेकिन तुम्हें खाना नहीं चाहिए, तुम्हें अपने कन्वीनियंस की चीजें चाहिए। लेकिन गाइज आप लोगों को इतना तो दिमाग होना चाहिए, कॉमन सेंस होनी चाहिए कि भैया बिग बॉस की ट्रॉफी जीतना एक प्रोसेस है, जो भी डिजर्विंग होगा वो जीतेगा, ना कि ऐसे बिग बॉस 17-18 ट्रॉफियां बांटते फिरेंगे। तो भाई ऐसे मुझे पूरा ड्रामा लग रहा था उनका। बात कर ले दोस्तों गर्ल्स अनसेफ्टी के बारे में, तो भैया जिस तरह से अविनाश जो है वो चुम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, हीट ऑफ द मोमेंट कुछ भी हो सकता था। डेफिनेटली वो गलत नजरों से बिल्कुल भी नहीं देखता है वो लड़कियों को, जिससे किसी को अनसेफ फील हो। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह से वो अटैक करने के लिए आ रहे थे, वो मारते या ना मारते वो अलग मैटर था, लेकिन भाई वो बिल्कुल भी ऐसा मोमेंट था कि किसी भी लड़की को अनसेफ फील हो जाएगा। लेकिन भैया यहाँ पर वो कह रही है कि ये कोई भी अनसेफ फील नहीं होता, हम इसके साथ रहती है, 3-4 लड़कियां रहती है। तो भाई इसका पॉइंट करते हुए रजत दलाल ने साफ साफ कहा कि अगर मैं एक बार एलिस या ईसा के ऊपर चिल्ला दूं ना ढंग से, तो घर में भागती फिरेंगी कि हम भैया बिग बॉस अनसेफ फील कर रहे हैं, रजत दलाल को शो से बाहर करो, फलाना करो, ढिमका करो। तो गाइस हम सभी लोगों ने देखा होगा कि ईसा अगर चाहत से भी लड़ती है, किसी से भी लड़ती है, 2 मिनट बाद रोने लग जाती है। और उसके बाद भैया एलिस को तो आज मिर्गी सी आ रही थी भैया, उनको ठंड सी लग रही थी, उनके हाथ कांप रहे थे, होठ कांप रहे थे। तो भैया उनके ऊपर कोई चिल्ला दे तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे आप सोचिए। और वो कह रही कि भैया अनसेफ फील नहीं होता, अगर आप लोगों के ऊपर कोई इस तरह से अटैक करेगा तो डेफिनेटली आपके अंदर फीलिंग्स आएगी। डेफिनेटली भले ही अविनाश का मोटिव कुछ अलग हो, वो उस इंटेंशन से ना कर रहा हो, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है कि किसी भी लड़की को अनसेफ फील हो जाएगा। तो ऐसे भैया यहाँ ईशा जो एलिस है, जो है मुझे पूरी तरह से फेक लग रहे थे, मुझे वो ड्रामा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि कोई बिग बॉस का घर नहीं बल्कि एक टीवी सीरियल का कोई स्क्रिप्ट सीन चल रहा है। फिलहाल गाइस आप लोग इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।